हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद ज़ोई। आज हम सुनेंगे गॉब्लिन द इटर्नल फ्लेम का पार्ट 2। जून वन अब भी शॉक में था। नमसन टावर की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर अंदर एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। क्या वो सच में यहाँ थी? क्या जो उसने देखा वो सिर्फ एक याद थी या कुछ और? उसके सामने ग्रिम रीपर खड़ा था, हमेशा की तरह एक शांत मुस्कुराहट के साथ। तैयार हो, तुम्हारी असली कहानी अब शुरू हो रही है। जून वॉन ने एक गहरी सांस ली। मुझे सब कुछ बताओ। ग्रिम रीपर ने धीरे से अपना हट उठाया और उसकी आंखों में एक गहरा रंग चमक उठा। सदियों पहले तुम एक जनरल थे, एक बहादुर योद्धा जिसकी तलवार से दुश्मन कांपते थे। तुम्हारा नाम था किम तय-ह्युन। जून वॉन ने एक झटके से सिर उठाया। किम तय-ह्युन, यह नाम सुना सुना लग रहा था। और ग्रिम रीपर ने एक पल रुका, जैसे कुछ सोच रहा हो। वो सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, वो एक देवी की ब्लेसिंग थी। उसका जन्म सिर्फ एक वजह से हुआ था, तुमसे मिलने के लिए। जून वॉन का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। मतलब ये कि तुम दोनों का मिलना लिखा गया था, पर किसी ने तुम्हें अलग कर दिया। जून वॉन ने एक कदम आगे बढ़ाया। कौन? ग्रिम रीपर ने एक गहरी सांस ली। एक आत्मा जो अब भी जीवित है, एक इंसान जो तुम्हारी कहानी का अंतिम अध्याय लिखना चाहता है, जिसने तुम्हें अलग किया था और जिसने जियोंग को। उसने बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें एक और इंसान से मिलना होगा, वो इंसान जो तुम्हारे पस्ट से भी ज्यादा पुराना है। जून वॉन का दिमाग और भी ज्यादा उलझ गया। कौन है वो? ग्रिम रीपर ने एक हल्का सा स्माइल किया। गॉब्लिन। जून वॉन ने शॉक में ग्रिम रीपर की तरफ देखा। गॉब्लिन? उसे मिलो और जो तुम भूल चुके हो उससे याद करो। फिर सोचना कि तुम भूल गए थे या भूला दिया गया था। ग्रिम रीपर ने अपनी हट फिर से पहनी और धीरे से हवा में घुलने लगा। इंचॉन ब्रिज कल रात, वहां तुम्हें तुम्हारी अगली याद मिलेगी। और एक पल में वो गायब हो चुका था। जून वॉन अकेला खड़ा था, उसके अंदर कई सवाल घूम रहे थे। अगर गॉब्लिन अब भी इस दुनिया में है, तो क्या वो भी उसके जैसे एक कर्स्ड बीइंग है? और जियोन, क्या वो अब भी कहीं है? एक चीज तो क्लियर थी, उसका सफर बस शुरू हुआ था। सोल की रात हमेशा की तरह खूबसूरत थी, पर जून वॉन के लिए आज एक अजीब सा बोझ लेकर आई थी। ग्रिम रीपर की बातें अब तक उसके दिमाग में गूंज रही थी। गॉब्लिन अब भी इस दुनिया में है? उसने अपनी घड़ी देखी। 11:50 PM। इंचन ब्रिज सिर्फ 10 मिनट दूर था, पर उसका दिल जाने क्यों बेचैन हो रहा था। अगर गॉब्लिन अब भी जिंदा है, तो क्या उससे भी उसका पास्ट याद है, या वो भी भूल चुका है? उसने एक गहरी सांस ली और ब्रिज की तरफ बढ़ गया। इंचन ब्रिज 12 AM। जून वॉन ने अपनी जैकेट के पॉकेट्स में हाथ डाल लिए। रात ठंडी थी और ब्रिज पर सिर्फ हवा का शोर सुनाई दे रहा था। उसने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर तभी उसके सामने एक लाल रंग की चिंगारी चमकी और अगले ही पल एक लंबा आदमी धीरे धीरे हवा से मटेरियलाइज होने लगा। उसका चेहरा एकदम शार्प था, आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने एक डार्क ब्लू ट्रेंच कोट पहना था और हाथ में एक छोटी सी तलवार की पेंडेंट लटक रही थी। उसने जून वॉन की तरफ देखा और एक हल्का सा स्mirk दिया। तुम आखिर आ ही गए। जून वॉन ने एक कदम पीछे ले लिया। तुम कौन हो? आदमी ने धीरे से अपने हाथ उठाए और एक पल में आसमान में लाल और नीली बिजली चमक उठी। हवा तेज हो गई और ब्रिज के चारों तरफ एक अजीब सी एनर्जी फैल गई। मुझे नहीं पहचाना, किम तय-ह्युन, आदमी ने कहा। जून वॉन का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। मेरा नाम जून वॉन है, आदमी ने हल्की सी हंसी दी। नए जन्म में यही नाम मिला होगा, पर तुम्हारी आत्मा मुझे पहचानती है। जून वॉन ने अपनी मुट्ठी बैंड की। तुम हो कौन? आदमी ने एक पल सोचा, फिर धीरे से बोला, मुझे लोग गॉब्लिन कहते हैं। जून वॉन का दिमाग एक झटके से ब्लैंक हो गया। गॉब्लिन, यह सच में एग्जिस्ट करता है? गॉब्लिन ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर ब्रिज के रेलिंग पर जाकर खड़ा हो गया।
आज से 900 साल पहले तुम और मैं एक बैटलफील्ड पर मिले थे। तुम एक जनरल थे और मैं एक शापित योद्धा। तुम्हारी तलवार ने मुझे मारा था, पर मुझे आज तक आजादी नहीं मिली। जून वोन ने शौक में उसकी तरफ देखा। मतलब यह कि जिस दिन तुमने मुझे मारा था, तुमने मुझे इस दुनिया में बंधन दे दिया। तुम्हारी वजह से मैं अब तक जिंदा हूं और तुम्हारी वजह से मुझे अब तक मुक्ति नहीं मिली। गॉब्लिन ने एक तीखा स्माइल दिया। और अब तुम वापस आ गए हो। जून वोन का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। मैं तुम्हें कैसे जानता हूं? गॉब्लिन ने धीरे से अपनी उंगली उठाई और एक पल में जून वोन की आंखों के सामने एक फ्लैशबैक आ गया। एक बैटलफील्ड, तलवारों की चीख, खून से भारी मिट्टी, एक लड़का, एक तलवार और एक गॉब्लिन जो उसके सामने घुटनों के बल गिरा था। तुमने मुझे मारा था, किम तय-ह्युन। जून वोन ने जोर से आंखें खोली। उसका सारा शरीर एक अजीब सी गर्मी महसूस कर रहा था। गॉब्लिन अब भी उसके सामने खड़ा था, एक शांत स्माइल के साथ। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें एक और इंसान से मिलना होगा। जून वोन ने अपनी सांसें संभाली। कौन? गॉब्लिन ने धीरे से अपनी तलवार की पेंडेंट उठाए और उसे देखते हुए कहा, वो जो तुमसे पहले भी प्यार करती थी और अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जून वोन का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। जी ओं। गॉब्लिन ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। तुम सोच रहे हो ना कि वो कहाँ है, उसे कौन ले गया? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अभी जिंदा है और उसका अगला निशाना तुम हो। जून वोन ने एक कदम आगे बढ़ाया। कौन? गॉब्लिन ने धीरे से एक नाम कहा, शैडो रीपर। और उसी पल आसमान एक जोर की बिजली से चमक उठा। आसमान बिजली की चमक से रोशन हो गया। हवा एकदम तेज हो गई, जैसे एक बड़ा तूफान आने वाला हो। जून वोन का दिमाग अब भी गॉब्लिन की बातों में अटका था। शैडो रीपर? वो कौन है? क्या उसका जीओ के डिसअपीयरेंस से कोई कनेक्शन है? जून वोन ने गॉब्लिन की तरफ देखा, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो ऑलरेडी सब जानता हो। तुम शॉक में हो, मुझे पता है, गॉब्लिन ने धीरे से कहा। पर सच ये है कि शैडो रीपर हमारे बीच कभी ना कभी वापस आने ही वाला था। तुम वापस आए हो, इसका मतलब है कि वो भी अपनी नेक्स्ट चाल चल चुका है। जून वोन ने एक गहरी सांस ली। मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। गॉब्लिन ने धीरे से अपने हाथ उठाए और एक पाल में आसमां में एक लाल और काली चिंगारी चमक गई। हवा और तेज हो गई और जून वोन ने महसूस किया कि पूरी दुनिया धीरे धीरे रुक रही थी। तुम्हें सच देखना होगा, गॉब्लिन ने कहा। अपनी पुरानी यादों में वापस जाओ और देखो कि तुम्हें किसने मारा था। जून वोन की आंखों के सामने एकदम डार्कनेस छा गई और उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक दिखाई दिया। किम तय-ह्युन, एक बहादुर जनरल जो अपनी तलवार के एक वार से पूरे बैटलफील्ड को हिला सकता था। उसका एक ही मकसद था, अपनी रानी जीओ को सुरक्षित रखना। उसने अपनी पूरी जिंदगी राजकुमारी जीओ की रक्षा करने में लगा दी थी, पर एक दिन उसके ही राजा ने उसे धोखा दे दिया। तय-ह्युन, अगर तुमने उससे नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें मार देंगे, राजा ने कहा। मैं उससे नहीं छोड़ सकता, तय-ह्युन ने जवाब दिया। मैंने उसे बचाने की कसम खाई है, पर राजा ने उसे धोखा दे दिया। एक इंसान जो उसका सबसे वफादार साथी था, उसी ने उसके पीठ में छुरी घोंप दी। उसने धुंधली आंखों से देखा, एक आदमी काली पोशाक में एक अजीब सी एनर्जी के साथ उसके सामने खड़ा था। तुमने मुझे पहली बार मारा, पर इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उस आदमी की आंखों में सिर्फ नफरत थी और उसी पल किम तय-ह्युन ने अपनी सांसें खोना शुरू कर दिया और उसका अंतिम शब्द था जीउन। जून वोन ने जोर से आंखें खोली। उसका दिल एकदम तेज धड़क रहा था। मैं जानता हूं उससे, गॉब्लिन ने धीरे से मुस्कुराया। हाँ, तुम जानते हो, पर तुम्हें अब भी नहीं पता कि वो इस दुनिया में वापस आ चुका है। और तभी ब्रिज की लाइट्स एकदम डिम होने लगी। हवा एकदम तेज हो गई। जून वोन ने अपने आसपास देखा, पर कुछ समझ नहीं आया। ये सब क्या हो रहा है? और तभी
एक ठंडी आवाज हवा में गुंजी। इतनी जल्दी मुझे याद कर लिया? जून वॉन ने पलट कर देखा और उसके सामने एक आदमी खड़ा था। एक लंबी काली पोशाक, एक हल्की सी स्मिर्क और उसके हाथों में एक शाइनी ब्लैक तलवार। उसकी आंखों में एक अजीब सी एनर्जी थी, जैसे वो सिर्फ मौत देने के लिए बना हो। गॉब्लिन ने धीरे से अपनी तलवार उठाई। आखिर तुमने अपनी असली शक्ल दिखा ही दी, शैडो रीपर। शैडो रीपर ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक हल्की सी हंसी दी। और तुमने अपनी असली याद दिला ही दी, जनरल। जून वॉन का दिल एकदम तेज धड़कने लगा। यह वही इंसान था जिसने उससे मारा था, और अब वो दोबारा उसके सामने था, अगल पार्ट में। शैडो रीपर और जून वॉन का पहला आमना सामना होगा। जीयोन की सच्चाई और उसका कनेक्शन शैडो रीपर से रिवील होगा। जून वॉन अपने अंदर छुपी एक नई पावर डिस्कवर करेगा। अगर यह पार्ट पसंद आया तो बताओ।